Hello guys, welcome to the video. And in this video, we will going to see how to approach current affairs in a holistic manner. So ये वीडियो हम लोग मेंस पे भी ज़्यादा फोकस रखेंगे कि मेंस में कैसे अप्रोच होना चाहिए. And then we will see in the next part how to approach for prelims also, right? So सबसे पहले बात करते हैं कि करंट अफेयर्स क्यों ज़रूरी हैं आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में. क्यों? सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ टॉपिक्स, स्पेशली पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इनके जो एसोसिएटेड जो टॉपिक्स हैं, जो डायनेमिक टॉपिक्स हैं, वो बार बार न्यूज़ में आएंगे. सो आप उनको एक सिस्टमेटिकली आप पढ़ भी रहे होंगे उनको. तो करंट अफेयर्स में वो चीज़ आएगी. और साथ में अगर आप उनका स्टैटिक पढ़ रहे हो तो अगर आपने स्टैटिक उसका पहले पढ़ रखा है तो यू आप एक तरह से आपको वो रिविजन होगा, राइट. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूटी इन प्रिपरेशन, स्पेशली जो आपके न्यूज़ पेपर्स हैं. अगर आप उनको डेली थ्रू आउट पढ़ रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन में भी एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है. एंड लास्टली, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन अ सिंगल इशू. एक सिंगल इशू पे अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको मिलते हैं. सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो करंट अफेयर्स. और वैसे भी जो यूपीएससी में जो करंट अफेयर्स का कंपोनेंट है वो स्टैटिक के सामने डेफिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा इसको एग्जैजरेट भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ करंट अफेयर्स की एक अपनी इंपॉर्टेंस है. और जो नॉर्मल यूपीएससी में सोर्सेज रेफर किए जाते हैं, न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन्स, पीटी और मेंस 365, योजना कुरुक्षेत्र, इसके अलावा भी मिसलेनियस में और सारे हो सकते हैं, राइट. पर प्राइमरीली यही होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया कि क्यों ज़रूरी है और क्या सोर्सेज जनरली रेफर किए जाते हैं. नाउ अब हम देखेंगे कि बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है फॉर योर यूपीएससी मेंस, राइट. मेंस के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं. सो सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग वन न्यूज़पेपर thoroughly, राइट. सो रीड इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, दोनों में से कोई भी. की थिंग यहाँ पे है कि आपको थ्रू आउट उसको पढ़ना है, राइट. थ्रू आउट यानी कि thoroughly एंड थ्रू आउट, यानी कि अगर आप एक फॉलो कर रहे हो तो उसको फिर फॉलो करते जाएं. बिकॉज एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ने के हैबिचुअल हो चुके हो, सो आप उसी फॉर्मेट में या जिस वे में वो लोग चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, जैसे पेपर्स का भी जो फॉर्मेट होता है, तो आप उसके एक हैबिचुअल हो जाते हैं. तो कीप ऑन के आप जो पढ़ रहे हो उसी पेपर को फॉलो करो. नाउ अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि न्यूज़पेपर के नोट्स वाली बात आती है कि कई लोग नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आप नोट्स बनाएं, पर केवल वो मेंस बॉर्डर होना चाहिए ओनली. प्रीलिम्स के नोट्स बनाने की डिटेल कोई ज़रूरत नहीं होती, पर हाँ मेंस का फॉर्डर आप डेफिनेटली बनाएं. बिकॉज आप अगर आप उसको नोट डाउन कहीं नहीं करेंगे उसको, तो फिर हो सकता है कि आप इशू की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी है, लेकिन बाद में जब आप उसको कर रहे होंगे, जब बाद में उस टॉपिक को एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होंगे, तो मे बी आपको वो जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव आपने पहले न्यूज़पेपर में पढ़े थे वो शायद ना पता चले या फिर ना याद आए. तो इस वजह से आपके पास कोई एक ऑर्गेनाइज वे में ये चीज़ें होनी चाहिए. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं उसको. सो अब मेंस फॉर्डर किसको बोल रहा हूँ मैं. मेंस फॉर्डर है आपका जो सर्टेन टॉपिक्स पे एनालिसिस आ रहा है एडिटोरियल में, वो कोई अच्छा सा डेटा मिल गया, वो एग्जाम्पल्स, कोट्स एंड केस स्टडीज, राइट. तो ये आपका मेंस फॉर्डर है जो आपको मेंस के लिए इसको नोट डाउन करके रखना है. ओके, अगेन यहाँ पे वही पॉइंट कि नो नीड फॉर मेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स नोट्स, राइट. प्रीलिम्स के बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनने की जरूरत है नहीं, बस हमें मेंस पे अभी यहाँ पे ध्यान रखना, राइट. सो अब इसका प्री रिक्विजिट क्या है. प्री रिक्विजिट क्या है, बिकॉज अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे न्यूज़पेपर, सपोज आप पढ़ रहे हो और आप लेट्स से कि कोई एक न्यूज़ आई, तो अगर आपको पीवाईक्यू की मेंस पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग है नहीं, राइट. सो होगा क्या कि आपको वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो लगेगा कि इसमें सभी कुछ इंपॉर्टेंट जो भी उस आर्टिकल में चीज़ें दी रखी होंगी, आपको लगेगा कि सारा ही कुछ इंपॉर्टेंट है. सो सबसे पहले आपको मेंस पीवाईक्यू को अच्छे से समझना हो. पीवाईक्यू में यहाँ पे फिर सिलेबस भी आ जाएगा साथ में, कि सिलेबस और पीवाईक्यू की जो मैपिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपको समझना पड़ेगा, राइट. सेकेंड थिंग इज
having some understanding of static part of polity economy, because the thing is न्यूज़पेपर्स में बहुत सारा जो पार्ट होता है वो पॉलिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, राइट। सो आपको इनकी एटलीस्ट इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। साथ साथ में अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग है तो मच बेटर, बट आपको एटलीस्ट ये दोनों तो एटलीस्ट इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि ओके न्यूज़पेपर में ये चीज़ें हमें देखनी है, यही समझनी है, राइट। सो दीज आर द टू प्री रिक्विजिट्स के मेंस पीवाईक्यू, और एटलीस्ट आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ रखा हो सब्जेक्ट्स का, राइट। उसके बाद में डू योर ओन एनालिसिस, ठीक है। तो आप बेसिकली कोई एक सपोज से आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, राइट। तो पॉलिटी में आप जैसे ही जाओगे, सो 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 दिस इज सिलेबस प्लस पीवाईक्यू। यहाँ पे मैंने जो सिलेबस का एग्जैक्ट टॉपिक है उस पे क्या क्या क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हैं अब तक 2013 से 2022 तक, इसका एक मैपिंग मैंने किया है। सो सपोज पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। सो इसको आप बेसिकली एक इस तरह सब कुछ डिजिटल में आप बना सकते हो इसको, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि ये टॉपिक है, उस पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा है या ऐसे क्वेश्चन पूछा है। सो दैट आप जब इसकी अंडरस्टैंडिंग है इतना आपको पता चल जाएगा, तब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे तो वहां से आप एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, एग्जैक्ट चीजें निकाल पाओगे जो काम की होंगी एग्जाम में मेंस में लिखने के लिए खासकर, राइट। सो राइट। सो नाउ कैसे बनाए नोट्स, राइट। सो हाउ टू मेक नोट्स या फॉर मेकिंग नोट्स में जो मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो है कि सबसे पहले तो आप मेंस का सिलेबस उठाएं, ठीक है। तो मेंस का सिलेबस किस तरह से है, GS1, GS2, GS3, GS4, राइट। और अगर आपका ऑप्शनल में डायनेमिसिटी है, आपका डायनेमिक कंपोनेंट है उसमें, तो ऑप्शनल के साथ आप क्लब कर सकते हैं कि वो GS के साथ ओवरलैप है कि नहीं, राइट। सो आप मेंस का सिलेबस उठाएं, ठीक है, और उसको फिर GS से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से टॉपिक, टॉपिक से सब टॉपिक वाइज एक कैटेगराइज, एक एक उसको क्लासिफाई कर लें, ठीक है। और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप डिजिटल फॉर्मेट में ये सब करें, बिकॉज इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होगी, ठीक है। सो द थिंग इज, जो मेन थिंग है कि आपने पूरा मेंस के सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज कर दिया। अब आप कोई भी न्यूज़ आइटम, कोई भी एग्जांपल, कोई भी एनालिसिस आपको लग रहे हैं तो आप सीधे जाके उसी में उसको नोट डाउन करें। इससे फायदा ये होगा कि जब आप लास्ट में रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको उसी जो उस टॉपिक का, सिलेबस के टॉपिक का स्टैटिक पार्ट पढ़ना रहेगा, और फिर आप वहीं पे जाके अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में उसका मेंस में क्या चला है अब तक, मेंस के लिए क्या चला है, जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज में या जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, आप उसको डायरेक्टली वहीं से कर सकते हो, राइट। सो आई एम गोना शो यू एन एग्जांपल, एक सैंपल, ठीक है, सो दैट आप ज़्यादा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले पाओ कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। सो सपोज दिस इज GS1 करंट अफेयर्स। उसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं GS में, बेसिकली हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपके एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, राइट। सो हिस्ट्री, यस, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए GS1 के। सो मैं अभी यहाँ पे सब्जेक्ट है सोसाइटी, और इसमें टॉपिक नंबर 6 से सोसाइटी स्टार्ट हो जाता है। पहले 5 टॉपिक हिस्ट्री के हैं GS1 में, और टॉपिक नंबर 6 से सोसाइटी स्टार्ट होता है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज जो टॉपिक नंबर 7 है उसका जो पहला पार्ट है, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस। सो एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स न्यूज़पेपर्स में जो जो आ रहे थे, जो रिलेवेंट लग रहे थे, सो वो मैंने यहाँ पे एक अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में नोट डाउन कर लिए इसे, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसका फायदा क्या है कि बाद में आप इसको ट्रिम डाउन भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया है, या कुछ चीज़ें अभी ऑब्सोलेट हो चुकी हैं, अभी इतनी काम की नहीं है, तो आप बाद में उसको ट्रिम डाउन भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है आप उसको बाद में अपने कोई भी पे क्वेश्चन आया या आप ऐसे लिख रहे हो वहाँ पे आप इनको कोट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही सपोज से एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में अगेन GS3 में आपका इकोनॉमी आता है, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी,
disaster management, right? So GS3 is comparatively bigger in terms of number of subjects, right? सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर, उसमें टॉपिक नंबर 4 से एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है। सो टॉपिक नंबर 4 में यहाँ पे जो जो मुझे लगा, सपोज यहाँ पे टॉपिक नंबर 5 उसमें इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, राइट? तो इसमें एक न्यूज एडिटोरियल में कुछ पॉजिटिव साइड्स थे सब्सिडीज के, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। ऐसे ही सिमिलरली फूड सिक्योरिटी पे एक अच्छा आर्टिकल दिया हुआ था, तो उसके कुछ की पॉइंट्स है वो मैंने नोट डाउन कर लिए। तो इससे होगा क्या कि जब मैं सेम चीज़ को स्टैटिक में पढ़ रहा हूँ, जो भी इनका जो भी स्टैटिक सोर्सेज है वहाँ से पढ़ रहा हूँ वो, और फिर जो मैंने अब तक अपने नोट्स, सपोज आप लोग अपना इस तरह से करते चलोगे थोड़ा थोड़ा दिन में हर दिन, तो एट द एंड ऑफ द, जब आप मेंस लिखने वाले होगे, जब अपने टेस्ट लिखने वाले होगे, तब आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आप अच्छा एक पर्सपेक्टिव दे पाओगे स्टैटिक सोर्सेज से भी, और अपने जो करंट अफेयर से जो भी आप एनालिसिस ले रहे हो उससे भी, राइट? सो आई अच्छा, इसके बाद में मैं ई नोट्स में क्यों इतना एम्फेसाइज बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो कुछ बेनिफिट्स इसके यहाँ पे कि एक तो एडिशन काफ़ी अच्छा, मतलब एग्जिस्टिंग टॉपिक्स में एग्जिस्टिंग नोट्स के बीच में अपने पॉइंट्स डाल सकते हो, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाता है ई नोट्स में। एंड अगेन जो मैंने पहले ही बोला कि यू हैव द ऑप्शन टू ट्रिमिंग डाउन योर कंटेंट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, मतलब टाइम के साथ साथ कोई भी चीज़ अगर ऑब्सोलीट होने लग जाएगी, ये काम की नहीं है, तो आप उसको आप छोटा कर सकते हो, राइट? एंड बस यहाँ पे चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि लोग जनरली क्या करते हैं कि पूरा उठा के कट कॉपी पेस्ट करते हैं, वो नहीं करना है, अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है? उसको एक बार न्यूज़पेपर को पढ़ लिया, एडिटोरियल को पढ़ लिया, आर्टिकल्स को पढ़ लिया, पैराग्राफ को पढ़ लिया, और फिर उसके बाद में बहुत ही जो कोर चीज़ है केवल उसको ही नोट डाउन करें, इसमें भावनाओं में ना बहें कि लाइक सारा ही नोट डाउन करना है। सो लेस इज मोर की फिलोसफी यहाँ पे सही रहेगी कि लेस इज मोर, थोड़ा लिखें, लेकिन जब आप उस थोड़े को एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका वो कंटेंट काफ़ी मतलब आपके पास काफ़ी वर्ड्स होंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी लिखने के लिए, राइट? सो हाँ, आप डायरेक्टली कट कॉपी पेस्ट क्या कर सकते हैं कि आपको कोई टेबल दे रखी है, कोई इन्फोग्राफिक्स दे रखी है, वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बट सिंपली आप पूरे पैराग्राफ को उठा के कट कॉपी पेस्ट मार दें, तो दैट इज नॉट द फिजिबल वे, राइट? फाइनली आई होप कि वीडियो आपकी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।